मेरा अगर बोलना देखा जाए तो कुछ भी कहूँगा तो ये एक ब्राह्मण है और कहीं ना कहीं मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो फिर ये जातिवाद हो जाता है। सच्चाई बोलना भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। शासन लगातार कार्यवाही करती है बिल्डिंग जो है बुलडोजर चलवाने की, और मामा का जो बुलडोजर है तो लगातार चलता देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सीधी जिला नहीं है, अन्य जगह भी कोई बच नहीं रहा इस जो है बुलडोजर से। लेकिन हाँ, घटना की जांच नहीं अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बनाया तो आप तो उस टाइम पर काफी हर्षोल्लास मना रहे थे कि सामने वाला हमारा एक आदमी तो पड़ला झाड़ने में लगी रहती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि विधायक जी ने क्या कहा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारा उससे कोई नाता नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, जानता हूँ हमारे यहाँ का वो व्यक्ति है कुबरी का। ने पाँव धोने की बात अगर की जाए तो आप ही बताइए, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं? आपका अगर जीजा आ जाए तो जीजा के साथ अब किस तरीके का व्यवहार? दमदार टकराव हुआ, इसमें चप्पल भी दिखाया गया। ससुरा यही समझ में नहीं आ रहा कि चप्पल किसको दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर किसी को बहन बता रहे हो कि तुम मेरी बहन हो, ये जो है तो भाई है, तो अगर वो तो आपका भाई हो गया तो आपकी भौजाई हो गई, और या फिर आप बहन बता रहे हो तो आपके जीजा हो गए, यानी कि भाई बहन बता रहे हो तो बहनोई हो गए। और बहनोई होने के नाते अगर आपने पाँव धुल दिया तो क्या गलत किया? इस वक्त सीधी जिले में हूँ। बात करूँ एक सीधी का ऐसा कांड जो लगभग पूरे देश में एक हलचल मचा देता है। वह हलचल इतनी तेज होती है कि राहुल गांधी को भी कहीं कहीं ट्वीट करना पड़ता है, और इसके बाद जो सियासी पारा होता है तो लगभग मैं कहूँ तो पूरी तरह से एक गर्म सा हो जाता है। अभी इस वक्त मैं सीधी में एक ऐसे पत्रकार के घर पर हूँ जहाँ पर बात करूँ, लगभग उनकी तस्वीरें कई बार आपने देखी होगी और लगभग कहीं ना कहीं से चर्चित रहते हैं। पूरे बिंद के अगर मैं कहूँ तो नंबर 1 ग्राउंड रिपोर्टर हैं। इस घटना पर मैं पूरा जिक्र करूंगा उनसे। हालांकि एक तस्वीर अभी हाल में आई है, लगभग कहूं तो 2 बजे के आसपास की खबर है। कहीं कहीं शिवराज सिंह चौहान जी दशमत रावत थे, उनके कहीं कहीं पैर धुलते नजर आते हैं। और जो पैर धुलने का जो राज होता है वो यह होता है कि जो गलती होती है उनके पार्टी के यानी जो प्रतिनिधि होते हैं विधायक, तो उनके द्वारा जो गलती हो तो उस गलती के लिए वो स्वतः माफ़ी मांगते हैं। और इस पर जो कमेंटों का जो दौर होता है होने लगता है, उस पर यह होता है कि आप जीजा हैं तो आपका एक दायित्व है, कर्तव्य है, इसलिए इसमें कोई गुमान की बात नहीं है कि आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं। हालांकि आप जो पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीर सीधी का है और सीधी में उस पत्रकार का है जो लगभग चर्चित रहता है। उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, इस संबंध में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ कि इस घटना पर आप लगातार निगरानी बनाए थे, इस घटना पर लगातार चर्चा किए थे, तो आखिर आज वर्तमान स्थितियों पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला। हालांकि गांधी चौराहे पर कहीं कहीं से कांग्रेसियों ने ये घेरने का एक प्रयास किया, यानी बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और आदिवासियों को न्याय दिलाने का लगातार आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाने के साथ में राजनीतिक जो पारा है, राजनीतिक जो घमासान युद्ध है वो लगातार जारी हो जाता है और लगातार अभी भी चल रहा है। और कल से लगातार जो ढूंढा जा रहा था दशमत रावत को, तो आज पुनः वो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के साथ में पनप जाते हैं। बिल्कुल प्रेस टीम बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत सर, जिस तरीके से आपने लगातार इस जो ये पूरा कांड था, लगभग पूरे देश में हलचल मच जाती है, लगभग जन जन तक जान जाता है, जन जन तक को पता चल जाता है, आपने पूरी तरह से बारीकी से कवरेज किया है। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से पूरे देश में आज बुलडोजर की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से होती है, वहाँ पर क्या लगा घटना स्थल पर पहुँचने के बाद में कि क्या वो वाकई में जो अवैध रूप से था जिस बिल्डिंग को गिराया गया था? पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, आप इतनी दूर से आए, रीवा से सीधी आना स्वाभाविक सी बात है, एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि दिल्ली से भी पत्रकार वहां पर पहुंचे, नोएडा से आए, भोपाल से आए, अन्य जगह से पत्रकार वहां पर पहुंचे। लेकिन मेरा कुछ भी अगर बोलूं, मेरा अगर बोलना देखा जाए तो कुछ भी कहूँगा तो ये एक ब्राह्मण है और कहीं ना कहीं मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो फिर ये जातिवाद हो जाता है। सच्चाई बोलना भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। किसी शब्द को आप अगर सच कहना चाहो तो कह नहीं सकते, और अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो सच बोलता तो जनता सवाल नहीं करती, जवाब नहीं करती, कि यहाँ तक कि कमेंट नहीं करती कि हम सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये हो जाएगा कि ये ब्राह्मणवादी या जातिवाद इस तरीके से कर रहा है। तो मैं तो पहली बात कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, वो समाज के लिए है और समाज में सभी जाति बिरादर मौजूद हैं। तो इस पर मैं क्या कहूँ, बताइए आप ही कि किस तरीके से हम किसी भी बात को टिप्पणी करते हैं। देखने को मिला था जो कि अलग अलग तथ्यों के आधार पर कई चैनलों में सुनने को मिला कि ये कहीं से अवैध रूप से था। क्या अवैध कुछ देखने को मिला आपको भी ग्राउंड स्तर पर थे? अवैध की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि शासन लगातार कार्यवाही करती है बिल्डिंग जो है बुलडोजर चलवाने की, और मामा का जो बुलडोजर है तो लगातार चलता देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सीधी जिला नहीं है, अन्य जगह भी चल रहा।
बुरहानपुर में एक अभी जो है लगभग 5-6 महीने पहले एक पुलिस का जो है एक सैनिक जो कि सीधी जिले में ही पदस्थ था, उसके घर पर किसी कारणवश कोई ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर के उसके घर पर भी बुलडोज़र चलवाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बच नहीं रहा इस जो है बुलडोज़र से, लेकिन हाँ, घटना की जांच नहीं होती और घटना की जांच करने से पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दंड दे दिया जाए तो वो बेशक सामने वाला भी अपराध कर रहा है। जिस तरीके से गलती उसने किया है वही गलती आप भी कर रहे हो, जितना उसकी गलती हुई उतनी गलती आपकी भी हो रही है। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो अभी हाल ही में मैं बताना चाहूँगा, सभी जो है दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि आपने देखा है बाहरी में एक जो है लड़का था छोटा सा, जो चिल्ला रहा था बार बार कि अगर मेरा घर गिरा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ तक कि पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं पत्रकारों के सामने, उसने गुहार लगाया रोते हुए कि मेरे घर को बचाइए। तो वो साकेत फैमिली से बिलोंग करता है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो है कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कार्यवाही करो, बिल्कुल करो। उससे भी बड़ी आपके पास अगर कोई कार्यवाही वो भी कर डालो, लेकिन पहले निष्पक्ष जांच कर लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने गलती किया है या नहीं किया है। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात, आर्यन आप ही बताइए मुझे, हमारे देश में जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो सिर्फ एक ही चीज़ कही गई कि कोई जो है जो गलती करे, यानी कि जो दोषी है उसे सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन अगर निर्दोष कोई है तो उसके आगे आपको पता है कि उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए आपको क्या लगता है कि माता पिता की क्या गलती थी उसमें? सर बिल्कुल, एक बात मुझे याद आता है, लगभग मैं कहूँ कई चैनलों में देखा कि ये विधायक के प्रतिनिधि होते हैं। ये कई जगह बातें आई, ये मुझे तो इसकी मैं पुष्टि नहीं करता क्या कंफर्म था। आपको भी कुछ लगा सीधी कि आप निवासी भी रहे हैं, लगभग काफ़ी आपने समय बिताया है, तो क्या कुछ ऐसा लगा प्रतिनिधि रहे या नहीं रहे? देखिए, बात की जाए अगर पोस्टर की तो विधायक जी के साथ कई ऐसे फ़ोटो देखे जा रहे हैं जो कि जो है वायरल हो रहा, और साथ में जो उन्होंने लिस्ट जारी की थी वो लिस्ट भी उसमें देखी जा रही है कि जो है भाजपा की लिस्ट में उनका नाम है। अब ये लिस्ट ओरिजिनल है या फर्जी बनाई गई है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। साथ में ये भी देखा, मैंने खुद देखा, आपने भी देखा होगा कि पोस्टर जिसमें जो है गुरुदत्त शरण शुक्ला यानी कि विधायक पुत्र मालिक जो है उनको जो है 16 या 14 जनवरी का ऐसा कुछ करके देखा मैंने, उस पर बधाई दिया गया है। तो जनवरी का पोस्टर लगा हुआ है बताइए, लेकिन सन उसमें भी नहीं लिखा है कि ये 21 का है कि 22 का है कि 23 का है। तो ये जो देखा गया कि उसमें विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है, अगर उसमें विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति है, अगर या रहा होगा, अगर नहीं रहा तो उस पर पहले ही आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जायज़ यही था कि अगर वो गलत तरीके से पोस्टर उसने छपवाया या उसने अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बनाया तो आप तो उस टाइम पर काफ़ी हर्षोल्लास मना रहे थे कि सामने वाला हमारा एक आदमी है। जैसा कि माता पिता के घर गिरा दिया जाता है, माता पिताओं का दोष नहीं होता है, अगर दोषी मान लिया जाता है तो क्योंकि पार्टी से ही जुड़े थे, इसमें पार्टी का भी तो संस्कार रहा होगा, तो पार्टी का भी तो घर गिराना चाहिए। ये भी तो इनके सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पार्टी तो पड़ला झाड़ने में लगी रहती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि विधायक जी ने क्या कहा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारा उससे कोई नाता नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, जानता हूँ हमारे यहाँ का वो व्यक्ति है कुबरी का, हमारा वोटर है, हम जानते हैं उसे। इससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। सर, ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान में जो दशमत रावत जी हैं, हाँ, तो क्या उनको भी आपने फेस टू फेस देखा या 2-3 दिन के बीच के कवरेज के बीच में या फिर नहीं देख पाए? देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लगभग ये बात की जाए तो 3 से 4 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था, और जब ये टीवी चैनल पे आया उससे पहले वो व्यक्ति गायब हो गया था घर से। यानी कि सामने वाला जैसे ही मतलब किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस उठा लेके गई या खुद वो थाने पहुंचा, कैसे पहुंचा इस बात को कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन पुलिस घर पे आई थी ये भी बताया जा रहा है। तो पुलिस ने उसे जो है उठा के ले गई वो वहाँ थाने में, और थाने में ले जाने के बाद अब देखिए 24 से घंटे बीत गए, उससे भी ज़्यादा हो गया, 48 घंटे आने को आए, लेकिन उसके बीवी के पास वो व्यक्ति जब नहीं पहुंचा तो उसको ढूंढना शुरू कर दिए कि भाई थाने वाले बेड़े तो नहीं लिए, बंद तो नहीं कर दिए कि भाजपा सरकार के ऊपर हमने उंगली उठा दिया। किस तरीके की वीडियो वायरल हो गई तो सामने वाला जो व्यक्ति है तो कहीं मरवा ना दें, इस बात का जब डर छाया तो उसने कई सारे लोगों के सामने उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मीडिया के सामने भी उसने ये बात बोली कि मेरा पति जो है तो गायब है। इसको लेकर के कांग्रेस वाले धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। यहाँ तो धरना प्रदर्शन पर डंका बजाते रह गए, लेकिन असलियत पर देखा गया कि वो तो शिवराज सिंह चौहान जी की यानी कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देखा जा रहा है। आपने भी देखा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही। अच्छा, ये इनका जो पैर धोना, क्या लगता है कि जिस तरीके से अपमान हुआ है इसको वापस किया जा सकता है
उनके मन के आहत को दूर किया जा सकता है, या फिर अभी भी उसके मन में क्या लगता है कि डर अभी भी सता रहा होगा? आर्यन, ये पाँव धोने की बात अगर की जाए तो आप ही बताइए, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं? आपका अगर जीजा आ जाएं तो जीजा के साथ आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे? आप छोड़ दीजिए हमारे पापा की जीजा आ जाएं, यानी कि हमारे फूफा, तो हम क्या पाँव नहीं धुलते? तो उन्होंने तो कभी जीजा बोला ही नहीं, तो कैसे वो जीजा कहलाएंगे? तो वो तो भाई बहन भी बता रहे हैं कि भाई दोनों, हमारा वो भाई है, तुम हमारी बहन हो। तो अगर वो भाई हुआ तो ये भौजाई हुई, या फिर ये अगर बहन है तो जीजा हुए। तुम कहना क्या चाह रही? इसी बात का स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि भाई ये समाज के अंदर अगर देखा जाए दोनों को भाई बहन बता दोगे तो पति पत्नी का रिश्ता कहाँ चला गया? क्यों? आप भी सोचिए इस बात को। एक वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर किसी को बहन बता रहे हो कि तुम मेरी बहन हो, ये जो है तो भाई है, तो अगर वो तो आपका भाई हो गया तो आपकी भौजाई हो गई, और या फिर आप बहन बता रहे हो तो आपके जीजा हो गए, यानी कि भाई बहन बता रहे तो बहनोई हो गए। और बहनोई होने के नाते अगर आपने पाँव धुल दिया तो क्या गलत किया? और साथ में अगर आप भाई भी बता रहे हैं तो अगर भाई आप छोटा भाई है, भाई आप बड़े हैं, उसकी उम्र में भी आप देखा जाए तो आप बड़े हैं, छोटे भाई को कौन नहीं नहलाता, कौन नहीं धुलाता? जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई टिप्पणी करने वाली बात ही नहीं है। उनके घर पर अगर कोई गया तो स्वाभाविक सी बात है कि हाथ पाँव धुल के बैठाना उचित होगा। ये तो आपने भी देखा है, कृष्ण कन्हैया जी के पास जब सुदामा जी पहुँचे थे तो उन्होंने गेट पर तर से उठाया, उठाने के बाद फिर यहाँ पर नहलाया, यहाँ तक कि उन्होंने हाथ पांव धुला और साथ में उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया था। और रुक्मणी जी ने अगर ना रोका होता तो शायद पता नहीं कितने लोग दे देते। वही हालत यहाँ पे है कि उन्होंने बहन को भी कहा है कि हम तुमको घर दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, शायद आपने भी सुना होगा इस बात को। फिर अब क्या चाहिए बताइए? अच्छा सर, ऐसा एक मैं वीडियो में ही देख रहा था, एक फ़ोटो वायरल होती है, श्रीफल वगैरह देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो एक अगर मैं शास्त्र के अनुसार देखूं तो श्रीफल कब दिया जाता है, ऐसा कुछ आपके? देखिए, श्रीफल तो देखिए सम्मान है व्यक्ति का, और वो तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करके आए। तो अच्छा काम तो हालांकि इनके साथ हुआ नहीं है, बुरा हुआ, दुष्कृत जो ये हुआ है, ये कृत्य काफ़ी निंदनीय है। इसके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास कि हम कितना घृणा कह दें इसे, कि एक इंसान के ऊपर जो ये किया गया है वो काफ़ी घृणित है। और हमारे पास बता रहे हैं कि शब्द ही नहीं है कि हम किस शब्द से कह दें कि इतनी बुरी तरीके से वो शर्मसार करने वाला वो बात हुई। लेकिन बात जब आप कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम और दुनियादारी तो नहीं, लेकिन हम खुद एक पत्रकार हैं, हमारे सामने कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो है सम्मान दिया है, साल और श्रीफल ये सारी चीज़ें देते हैं। तो ये मुझे पता है कि हमारे काम को देखकर सामने वाला व्यक्ति जो सम्मान देता है तो काम को देखकर करता है। लेकिन ये जो सम्मान दिया गया है तो ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया कि श्रीफल दिया, सम्मान दिया? हालांकि सम्मान घर पे सभी को दिया जाता है, वो ठीक था। लेकिन दिखावा जो होता है, जो फोटोग्राफी होती है, जो वीडियो बनता है कि भाई ये हम श्रीफल दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो देखिए सम्मान के लिए है। तो शायद सम्मान घट गया रहा होगा उस व्यक्ति का। स्वाभाविक सी बात है कि सम्मान घटा, सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरीके से सामने वाला व्यक्ति वायरल हो रहा है, तो उनके पास जो सम्मान था उन्होंने सम्मान दिया उसे। या फिर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर कि सामने वाला जो व्यक्ति है तो इतना गंदा उसके साथ काम हुआ, इसलिए उन्होंने सम्मान दिया कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, ये ऊपर से जो ये तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में जो है सम्मान दिया गया। कुछ भी कह सकते हैं। एक बात मैं वो कहना चाहूँ, जिस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट में देखे होंगे, जिस तरीके से अपराधी जिनको यानी आरोपी के रूप में जिनको बताया जा रहा है उनका घर गिराया जाता है, तो कुछ लोग कहना रहा है कि थोड़ा बहुत घर गिराया गया है, दिखावे के लिए गिराया गया है। वास्तविक स्थितियाँ क्या थी? देखिए, मैं उसका एक अगर चिट्टा भी गिराया गया है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। विरोध करता हूँ इसलिए कि मैं जब देखा था, मैंने पहले ही आपको बताया कि बाहरी का एक मामला मैंने देखा था, छोटे से बच्चे को मैंने अपने गोदी पे उठा के उससे बात किया था, तो उस टाइम पर मेरी भी आंखें नम हो गई थी। और इस वजह से नम हो गई थी कि साथ में 2 बच्चियाँ भी थी। घर के अंदर जो बेटियाँ होती हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं इस देश में। तो जिसकी बेटी जो अभी 5 साल की बेटी है, वो बेटी अगर घर के बाहर, अगर उसके पास घर ही ना हो, दोनों मकान अगर शिवराज सिंह सरकार ने गिरा दिया तो उसके पास क्या बचा था? मैंने गोदी पे उठाया और मैंने पूछा कि कहाँ रहती हो, तो उसने कहा कि पड़ोस के घर में रहते हैं। बोले कितने दिन रहोगी? तो उसने बताया कि कुछ पता नहीं, मम्मी जितने दिन रहेगी। मम्मी के साथ मम्मी मतलब दर दर भटकेगी तो बेटियाँ भी भटकेंगी। जब घर की जिस महिला या कहूँ कि जो लड़की के द्वारा किसी पर आरोप जब लगता है तो वो घर के अंदर होती है, वो उसके पास ऐसा नहीं है कि उसके पास घर नहीं है। आज का रिकॉर्ड देख लीजिए, ज़्यादातर लड़कियों का जो भी मामला दुष्कृत का पंजीबद्ध होता है, उनके पास घर होता है, बिल्डिंग होती है, मकान होता है, परिवार होता है। उसका तो ससुर जेल में है, उसका तो पति जेल में है, उसके साथ कोई नहीं है, उसकी 2 बच्चियां हैं और एक बेटा है। बेटा भी छोटा सा है और बच्चियां भी 5 साल की 3 साल की हैं। तो सोचिए उसके साथ क्या होगा? क्या वो गली में उसका बलात्कार नहीं होगा? क्या उसे आप बचा पाएंगे? घर के अंदर की बेटी को तो नहीं बचा पाए आप।
तो जो रोड पे आ गई उसे आप बचा लोगे, लेकिन उनका घर अगर आप ना गिराए होते तो कम से कम दरवाजा बंद करके घर में सुरक्षित महसूस करती नहीं करती, आप बताइए। अच्छा, तो कुल मिला के ये घर गिराने का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं से ये गलत है, ये मैं मान सकता हूँ। नहीं, देखिए गलत क्यों नहीं, देखिए अगर यही व्यक्ति अगर कहीं कब्जा किया होता किसी सरकारी भूमि पर, ये बहुत बड़ा गुंडा होता, इसकी वजह से और लोगों को मारपीट की गई होती, या फिर ये जो संपत्ति बनाई गई है ये संपत्ति 2 नंबर के धंधे से अगर बनाई गई होती कि ये जो है तो ठेकेदार है, शराब बेच रहा है, या 2 नंबर का कोई चोरी डकैती करके लाया है, और फिर आप गिरा देते तो कोई किसी को एतराज होता क्या? नहीं होता, हमें भी कोई एतराज नहीं होता। अच्छा, कहीं ना कहीं से ये सुनने में मिला है, कई खबरों में देखने को मिला है कि कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं की गई, ऐसा कुछ सुनने में मिला है। नहीं, तो क्या ग्राउंड रिपोर्ट में से कुछ देखने को मिला? देखिए एफआईआर तो हुई है, और इस पर जो है एडिशनल एसपी अंजुलता पटले के द्वारा इस पर बयान दिया गया था, आईजी के द्वारा भी बयान दिया गया कि 294 और 504 की तहत जो है मामला पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 313 और शायद कुछ अन्य कई धारा एसटीएससी के तहत भी मामले पंजीबद्ध किए गए। और एनएसए की कार्यवाही को लेकर के सुबह कार्यवाही की गई एनएसए के तहत, ये भी कहा गया जिसको लेकर के एनएसए की कार्यवाही को करते हुए ही जो है जिला के जो डीएम हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साकेत मालवी जी, उनके द्वारा ही उसे जो है रीवा जेल के लिए भेजा गया। अच्छा सर, इसमें क्या एनएसए की कार्रवाई, अगर मैं एक मानवता के नाते देखूं, ऐसे कई ऐसे केसेस होते हैं, तो क्या किसी के ऊपर पेशाब करना, क्या एनएसए की कार्रवाई उचित होती है? देखिए एनएसए मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसए जिसके ऊपर लगता है वो देशद्रोह कहलाता है, जो कि हमारे राष्ट्र में या तो रहने लायक नहीं है, तब ऐसी धाराएं लग जाती हैं, या जो समाज के लिए जो खतरा होता है उसके ऊपर इस तरीके का जो है धारा लगती है। तो हमारे समाज और हमारे वाकई में वो देश में रहने लायक व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि उसने वाकई में एक इंसान होते हुए वो भी अगर छोटा सा बच्चा किसी पर अगर पेशाब कर देता तो एक अलग बात थी, वो तो एक बच्ची का बाप है, उसे सोचना चाहिए था कि हम किस जगह पे पेशाब कर रहे हैं। तो ऐसे तो मैं कहूँ अगर फर्स्ट इनको अगर देखा जाता है देशद्रोही के रूप में, तो ऐसे तो न जाने कितने नेता हैं जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, तो क्या इन पर तो कभी एनएसए का उदाहरण कभी देखने नहीं मिला है? तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देश में इतने सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके ऊपर ये 420 का केस लगता है उन्होंने इस तरीके का, लेकिन ऐसा केस तो आपने नहीं सुना होगा अभी तक। तो वही तो बातें हो रही कि एनएसए आखिर जो भ्रष्टाचारी हैं, शासकीय जो संपत्तियां हैं उनको खोखला कर रहे हैं, अनेकों जगह में 420 का मामला हो रहा है। आपने नीरव मोदी का भी नाम सुना है, वो जो यहाँ से पैसा लेके चला गया विदेश, उसके ऊपर भी शायद एनएसए की धारा नहीं लगाई है। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन मामला ये है कि वाकई में जो ये जिसके लिए सोचिए हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कौन सा शब्द उपयोग कर लें। अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसके ऊपर एनएसए लगाया गया कि क्या लगाया गया, लेकिन समाज में रहने लायक ऐसा व्यक्ति वो नहीं है। क्या पता कल किसके ऊपर पेशाब कर दे, इससे बेटर है कि वो जेल में रहे, वही ठीक। एक लोकतंत्र में बैठे हुए स्तंभ की एक जिम्मेदारी होती है, इस वजह से मैं चर्चा करना उचित समझा जी। तो बाकी अब इसके अलावा अब क्या लगता है जो कांग्रेस वालों का जो धरना प्रदर्शन है, अब क्या इनका रुख रहेगा? अब वही तो मैं कह रहा था कि रात भर वहाँ डंका बजा और सुबह पता चले कि घंटी वहाँ इंसान हाथ पांव धुल के और घंटी बजा रहे हैं, कहाँ? भोपाल में। अब समझ में नहीं आया कि यहाँ तो 11-12 बजे तक दोनों विधायक में टकराव हो रहा था। एक तरफ जो है कांग्रेस के विधायक माननीय जो है कमलेश्वर पटेल जी, और दूसरी तरफ हमारे सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी, दोनों का वहाँ काफ़ी दमदार टकराव हुआ। इसमें चप्पल भी दिखाया गया। ससुरा यही समझ में नहीं आ रहा कि चप्पल किसको दिखाया, मतलब ना ये कोई बता रहा है कि बीजेपी को दिखाया, ना कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस को दिखाया। चप्पल आखिर में महिलाओं ने किसको दिखाया? अच्छा, महिलाओं ने। अच्छा, दूसरी बात ये कि महिला का जो है तो पुलिस एक है वहाँ पे कह रही है कि हाथ नीचे कर लो, लेकिन ना कर रही है ना वो, बल्कि चप्पलवा को ऊपर ही उठा के और फिर दिखा रही कि नहीं हम चप्पल है हमारे हाथ में। अब किसे दिखा रही ये बात जो है कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, कोई ये बात नहीं बताने को तैयार है कि आखिर में चप्पल किसे दिखाया गया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को दिखाया विधायक जब पहुंचे तो, और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस को दिखाया। हालांकि ये दोनों बातें जो है कोई कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम कैमरे पे इस बात को रखें या कैमरे पे बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात ये आपकी जो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो सामने वाला अगर चिल्लाए कि मेरे पति को उठा ले गए हैं बीजेपी वाले या सरकार उठा ले गई है, तो वो भी जायज़ है कि भाई सामने वाला मांग रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं, आप मेरे साथ खड़े रहो, तो वो खड़े थे, तो उनकी एक मानवता है। और दूसरी बात, अगर यही बीजेपी वाले भी उसके साथ खड़े होते तब भी मानवता थी, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो चलिए इस खास खबर के साथ में रवि पांडे जी जुड़े थे। लगभग आपने कई तथ्यों पर आपने सुना होगा, कई चर्चाओं को आपने देखा होगा, लेकिन कई गंभीर सवाल हैं कि न जाने कितने आदिवासियों के साथ में इस तरीके से कृत्य किया जाता है, वो मामला दबा ही दबा रह जाता है। और ये कहीं ना कहीं अगर सुना जाए, अगर देखा जाए कई चैनलों के माध्यम से, तो एक बात ये निकल कर आती है कि कोई बोलता है 3 साल पुराना वीडियो होता है, कोई बोलता है कि अभी हाल का ही वीडियो है। तो आखिर जरा सोचिए, अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या इसी तरीके से कृत्य लगातार आदिवासियों के ऊपर होते रहेंगे। मैं यहाँ पर बात करूँ आदिवासियों के साथ में, न जाने ऐसे कैसे कैसे इंसान हैं, लगभग मैं कहूँ हर वर्गों के साथ में इस तरह से कृत्य होता है। और जो जिम्मेदार होते हैं वो कहीं न कहीं चुप्पी साध लेते हैं, और यही स्थितियाँ होती है। सीधी का ये लगातार ये मामला कहीं न कहीं से पूरी तरह से हाईलाइट। और हाईलाइट के बाद में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना न भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।